पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक नेक दिल औरत जीनत अपनी इकलौती बेटी नादिया के साथ रहती थी। इसका शौहर कई साल पहले दुनिया से रुखसत हो गया था और जीनत ने बेटी को अपनी दुआ, ईमान और मेहनत से पाला। गांव वाले जीनत को नेक माँ कहते थे, क्योंकि वो हमेशा दूसरों के लिए कुर्बानी देती, यतीमों को खाना खिलाती और हर हाल में शुक्र अदा करती थी। नादिया जवान हुई तो गांव के कई लोग उसके हुस्न और अक्ल के किस्से सुनाने लगे, मगर जीनत कहती, बेटी, हुस्न से ज्यादा दौलत नहीं, नीयत अच्छी होना चाहिए। नादिया हंसती और जवाब देती, माँ, नीयत से पेट नहीं भरता, दुनिया में वही इज्जत पाता है जिसके पास सोना चांदी हो। जीनत ने आह भरी। उसे लगा जैसे किसी सानिप ने बेटी के दिल में लालच का जहर डाल दिया हो। एक दिन जीनत के ख्वाब में उसका मरहूम शौहर आया। उसने कहा, जीनत, वक्त करीब है, तुम अपनी आखिरी आजमाइश के लिए तैयार रहो। सुबह जीनत परेशान सी जागी, उसने वज़ू किया और सजदे में गिरकर दुआ की। मगर नादिया अपनी माँ के चेहरे की परेशानी देखकर भी लापरवाह रही। उसका दिल दौलत की ख्वाहिश में जल रहा था। कुछ दिन बाद गांव के बाहर एक अजनबी आया। लंबा कद, काली दाढ़ी और चमकदार अंगूठी पहने हुए। उसने सबको बताया कि वो जादूगर ज़ाफ़रान है और जिसके घर में बरकत की कमी हो, वो उसके तावीज़ से माला माल हो जाएगा। नादिया फौरन उसके पास पहुंची। ज़ाफ़रान ने आंखें बंद कीं और बोला, तेरी माँ की नेकियों की रोशनी तुम्हें छुपा रही है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक तावीज़ दूंगा जो सोना बरसाएगा, मगर शर्त यह है कि तुम किसी को नहीं बताओगी। नादिया के दिल में लालच का दरिया बहने लगा। उसने फौरन हाँ कर दी। अगली सुबह उसने अपनी माँ से छिपकर तावीज़ को पानी में डाला। चंद लम्हों में मिट्टी सोने में बदलने लगी। नादिया खुशी से पागल हो गई, मगर जीनत ने देख लिया। उसने डांटा, बेटी, ये रिस्क नहीं, आजमाइश है। अल्लाह की मर्जी के बगैर सोना नहीं बरसता। रात को जीनत ने अपनी बेटी के कमरे में जाकर वो तावीज़ पानी में से निकाल लिया। सुबह जब नादिया उठी तो देखा वो तावीज़ गायब है। उसके दिल में माँ के लिए नफरत भड़क उठी। वो चल्ला उठी, आपने मेरा हक चरा लिया। जीनत के आंसू बह निकले। वो बोली, मैंने तेरा हक नहीं, तेरा ईमान बचाया है, बेटी। मगर नादिया का दिल पत्थर बन चुका था। उसने माँ को धक्के देकर घर से निकाल दिया। जीनत रात भर गांव की मस्जिद के सहन में बैठी रोती रही। वो आसमान की तरफ हाथ उठाकर बोली, ऐ रब, मैंने अपनी औलाद को तेरा रास्ता दिखाना चाहा, मगर वो दुनिया के पीछे भाग गई। अगर ये आजमाइश है तो मुझे सब्र दे, मगर मेरी बेटी को हदायत दे। उसी लम्हे दौर बजली चमकी, आसमान से तेज हुआ चली। जीनत ने महसूस किया जैसे कोई इशारा हो। अगले दिन उसने गांव छोड़ने का फैसला किया, मगर जाते वक्त उसने घर के दरवाजे पर पड़े टेबल पर कुरान रखा और कहा, ये तेरी हिफाजत करेगा, चाहे तू न माने। कुछ दिन बाद नादिया ने देखा कि सोना फिर से बरसने लगा है। वो पागलों की तरह हंसने लगी। उसने महल बनवाए, खादिम रखे और खुद को गांव की मलका नादिया कहलवाने लगी, मगर उसके अंदर का सुकून कहीं खो गया। रातों को अजीब आवाजें आने लगें, जैसे कोई दरवाज़ा खटखटाकर कहता हो कि तेरे रिज़्क में हराम शामिल है। एक रात जब वो नींद में थी तो दरवाज़ा जोर से खुला। अंदर वही जादूगर ज़ाफ़रान खड़ा था। उसने कहा, मैं वापस आया हूं, तुम्हारा वादा तोड़ा गया है। तुमने अपनी माँ को बता दिया और उसे धत्कार भी दिया। अब तुम्हारा सोना राख बनेगा। नादिया चीखी, नहीं, ये सब झूठ है। मगर जमीन हिलने लगी, कमरों में आग भड़क उठी और सोना पिघलकर कीचड़ बन गया। वो भागती हुई घर से निकली। गांव के लोग तमाशा देख रहे थे, मगर कोई करीब न आया। नादिया जंगल की तरफ दौड़ती गई, जब तक कि उसके पैर जख्मों से भर न गए। अचानक दौर एक मध्यम रोशनी दिखाई दी। वो करीब गई तो देखा एक छोटी झोंपड़ी है और अंदर जीनत नमाज पढ़ रही है। माँ को देखते ही नादिया जमीन पर गिर गई और रोती हुई बोली, उम्मा, मुझे माफ कर दो, मैंने दौलत के पीछे भागकर सब खो दिया। जीनत ने बेटी को सीने से लगाया और कहा, बेटी, अल्लाह ने मेरा दिल नर्म रखा, वरना माँ भी इंसान है। मैंने तेरे लिए हदायत मांगी थी,
آج وہ دعا قبول ہوئی۔ نادیہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اماں، میرا سونا سب ختم ہو گیا۔ زینت نے مسکرا کر کہا، بیٹی، سونا ختم نہیں ہوا، بلکہ سونا تیرے دل میں ڈل گیا ہے۔ جو دل سچائی سے چمکے اس کے لیے دنیا کا خزانہ بھی کم ہے۔ نادیہ کے آنسو ختم نہیں ہو رہے تھے۔ اس رات دونوں ماں بیٹی نے مل کر فجر تک دعا مانگی۔ صبح جب نادیہ نے باہر قدم رکھا تو دیکھا ساری زمین پر پھول کھلے ہیں، پرندے چہک رہے ہیں اور سورج کی کرنیں جھونپڑی کو سونے کی طرح چمکا رہی ہیں۔ زینت نے کہا، دیکھا بیٹی، جب دل بدل جائے تو اللہ زمین کو بھی بدل دیتا ہے۔ نادیہ نے ماں کے قدم چومے۔ اس دن کے بعد اس نے گاؤں میں ایک چھوٹا سا اسکول بنایا جہاں غریب بچوں کو پڑھایا جاتا تھا۔ وہ کہتی، میں دولت کی بیٹی نہیں، نیکی کی وارث ہوں۔ وقت گزرا، زینت نے سکون سے جان دی۔ نادیہ نے اپنی ماں کی قبر پر قرآن پڑھا اور کہا، اماں، آج سمجھ آئی کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز مگر عادل ہوتی ہے۔ رات کو چاندنی میں اس نے محسوس کیا کہ جیسے ماں کی آواز آ رہی ہو، بیٹی، سونا مٹی میں رہ جاتا ہے مگر نیکی آسمان تک جاتی ہے۔ نادیہ کے چہرے پر آنسو چمکنے لگے، مگر اس بار وہ آنسو خوشی کے تھے۔ ماں کی نیکی اولاد کے لیے ڈھال بن جاتی ہے۔ لالچ ہمیشہ عزت اور ایمان دونوں چھین لیتا ہے۔ دولت کی اصل قیمت نیت سے ہے، نہ کہ چمک سے۔ اللہ کی آزمائش دیر سے سمجھ آتی ہے، مگر سبق ہمیشہ سکھا جاتی ہے۔ نیکی کی روشنی کبھی بجھ نہیں سکتی۔